श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 69। श्री रामकृष्ण देव की तंत्र साधना। एकादश अध्याय। श्री रामकृष्ण देव की तंत्र साधना। साधन जनित दिव्य दृष्टि के द्वारा ब्राह्मणी को श्री रामकृष्ण देव की स्थिति का यथार्थ अनुभव। केवल युक्ति तर्क की सहायता से ही ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण देव के संबंध में पूर्वोक्त सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था। पाठकों को स्मरण होगा कि श्री रामकृष्ण देव के साथ प्रथम भेंट के समय उन्होंने यह कहा था कि श्री रामकृष्ण देव आदि 3 व्यक्तियों से मिलकर उनके आध्यात्मिक जीवन के विकास के निमित्त उन्हें सहायता प्रदान करना है। श्री रामकृष्ण देव से भेंट होने के बहुत दिन पूर्व ही उन्हें यह देव आदेश प्राप्त हुआ था। अतः यह स्पष्ट है कि साधन जनित दिव्य दृष्टि से प्रेरित हो दक्षिणेश्वर में आकर स्वल्पकालीन परिचय से ही उन्हें श्री रामकृष्ण देव के संबंध में इस प्रकार का अनुभव हुआ था। साथ ही दक्षिणेश्वर आने के पश्चात ज्यों-ज्यों वे उनके साथ घनिष्ठ रूप से परिचित होती गईं, त्यों-त्यों उनके मन में श्री रामकृष्ण देव को किस प्रकार से कहाँ तक सहायता प्रदान करना है, यह विषय भी पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होने लगा। अतः श्री रामकृष्ण देव के बारे में लोगों की भ्रांत धारणा को दूर करने के प्रयास में ही उन्होंने अपना समय नहीं दिया, अपितु शास्त्रानुसार साधनानुष्ठानों के द्वारा श्री जगदम्बा की पूर्ण प्रसन्नता के अधिकारी बनकर श्री रामकृष्ण देव जिससे दिव्य भाव में सुप्रतिष्ठित हो सकें, तदर्थ भी वे प्रयत्न करने लगीं। ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण देव को तंत्र साधना करने के लिए क्यों कहा? प्रवीण साधिका ब्राह्मणी को यह समझने में विलंब न लगा कि गुरु परंपरागत शास्त्र निर्दिष्ट साधन पथ का अवलंबन न कर केवल अनुराग के सहारे ईश्वर दर्शन के निमित्त अग्रसर होने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव को अपनी उन्नत दशा के बारे में यथार्थ धारणा नहीं हो पा रही है। अपने अपूर्व दर्शनों को मस्तिष्क विकृति का परिणाम तथा शारीरिक विकारों को रोग मानकर श्री रामकृष्ण देव बीच बीच में जो संशयाकुल हो रहे थे, उससे मुक्त करने के लिए निमित्त ब्राह्मणी ने उस समय उन्हें तंत्रोक्त साधन मार्ग का अवलंबन करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि साधक को जिन क्रियाओं के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होंगे, तंत्र में उन विषयों को लिपिबद्ध देखकर तथा अनुष्ठान के द्वारा स्वयं तदनुरूप फल प्राप्त कर उनके मन में यह दृढ़ धारणा होगी कि साधना के द्वारा मानव अंतःराज्य की उच्च से उच्चतर भूमि में ज्यों-ज्यों आरूढ़ होता रहता है, त्यों-त्यों उसे अनन्य साधारण शारीरिक तथा मानसिक दशाओं की उपलब्धि होती जाती है। फलतः भविष्य में श्री रामकृष्ण देव के जीवन में चाहे जिस प्रकार के असाधारण दर्शन क्यों न उपस्थित हों, उनसे किंचित मात्र भी विचलित न हो, वे उन्हें सत्य तथा अवश्यंभावी जानकर निश्चिंत हृदय से गंतव्य मार्ग की ओर बढ़ सकेंगे। ब्राह्मणी को यह विदित था कि इसी उद्देश्य से शास्त्र ने साधक को यह देखने का निर्देश प्रदान किया है कि गुरु वाक्य तथा शास्त्र वाक्य के साथ अपने जीवन के अनुभव तदनुरूप हो रहे हैं अथवा नहीं। श्री रामकृष्ण देव अवतार हैं, यह जानकर भी ब्राह्मणी ने उनको साधना में किस प्रकार सहायता की थी। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि श्री रामकृष्ण देव को अवतार पुरुष जानकर भी ब्राह्मणी पुनः क्यों उन्हें साधना मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए उद्यत हुई। यह मानना पड़ता है कि ईश्वर महिमा संपन्न अवतार पुरुष सर्व प्रकार से पूर्ण हैं, इसलिए उनके संबंध में साधनादि चेष्टाओं की अनावश्यकता भी सर्वथा प्रतीत होती है। उत्तर में यह कहा जा सकता है कि श्री रामकृष्ण देव के संबंध में इस प्रकार की महिमा या ऐश्वर्य ज्ञान ब्राह्मणी के मन में सर्वदा विद्यमान रहने पर स्वयं उनका मानसिक भाव भी संभवतः वैसा ही होता, किंतु उनकी स्थिति कुछ और ही थी।
यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रथम दर्शन के समय से ही ब्राह्मणी में श्री रामकृष्ण देव के प्रति अपत्य स्नेह का उद्भव हुआ था। ऐश्वर्य ज्ञान को विस्मृत कराकर प्रिय व्यक्ति के कल्याणार्थ प्रयास करने के निमित्त करने वाली प्रीति जैसी और कोई दूसरी वस्तु इस संसार में नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि अकृत्रिम प्रीति की प्रेरणा से ही उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को साधन में प्रवृत्त किया था। देव मानव अवतार पुरुषों के जीवन के पर्यालोचन करने पर सर्वत्र यही देखने को मिलता है। हम यह देखते हैं कि अवतारों के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध व्यक्ति भी उनके अलौकिक ऐश्वर्य ज्ञान से समय समय पर स्तंभित होने पर भी दूसरे ही क्षण उनके उस रूप को विस्मृत कर प्रेम मुग्ध हो उन्हें साधारण व्यक्ति की तरह अपूर्ण समझकर उनके हित चिंतन में संलग्न हो जाते हैं। अतः श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक भावावेश तथा शक्ति के विकास को देखकर कभी कभी विस्मित होकर भी अपने प्रति श्री रामकृष्ण देव की निष्कपट भक्ति, श्रद्धा तथा निर्भरता से ब्राह्मणी का हृदय स्थित कोमल कठोर मातृस्नेह उद्वेलित हो उठता था तथा सब कुछ भूलकर श्री रामकृष्ण देव को सुखी करने के निमित्त वे सब प्रकार से उनकी सहायता करने के लिए निरंतर उत्साहित होती थीं। श्री रामकृष्ण देव को समस्त तपस्याओं के फल प्रदान करने के निमित्त ब्राह्मणी की उत्सुकता, योग्य व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने का अवसर उपस्थित होने पर गुरु के हृदय में परम तृप्ति तथा आत्म प्रसन्नता स्वतः ही उदित होती है। अतः श्री रामकृष्ण देव जैसे उत्तम अधिकारी को शिक्षा प्रदान करने का सुयोग प्राप्त कर ब्राह्मणी का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो उठा। इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के प्रति निर्मल वात्सल्य भाव विद्यमान रहने के कारण उन्हें अपने आजीवन स्वाध्याय तथा तपस्या के फल को अल्प समय के भीतर ही अनुभव करा देने के निमित्त सचेष्ट होना ब्राह्मणी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जगदम्बा का आदेश प्राप्त कर तांत्रिक साधना में श्री रामकृष्ण देव का अग्रसर होना तथा उनके साधना ग्रह का परिणाम। तंत्रोक्त साधनाओं को आरंभ करने के पूर्व तद विषयक कर्तव्य के बारे में श्री जगदम्बा से पूछकर उनकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही श्री रामकृष्ण देव उसमें प्रवृत्त हुए थे। यह बात उनके श्रीमुख से कभी कभी सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः केवल ब्राह्मणी के प्रबल आग्रह से प्रेरित होकर ही वे उस विषय में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपितु साधन जनित योग दृष्टि के प्रभाव से उन्होंने यथार्थ में यह अनुभव किया था कि शास्त्रीय प्रणाली का अवलंबन कर श्री जगन्माता का साक्षात करने का अवसर उनके लिए समुपस्थित हुआ है। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव का एक निष्ठ मन ब्राह्मणी द्वारा निर्दिष्ट साधन मार्ग में उस समय पूर्व आग्रह के साथ अग्रसर हुआ था। उस आग्रह का परिमाण तथा उसकी तीव्रता को अनुभव करना हम जैसे व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पार्थिव विभिन्न विषयों में संलग्न हमारे हृदय के भीतर वह उपरति तथा एकाग्रता कहाँ है। हृदय समुद्र की विचित्र रंग रस पूर्ण तरंगों में न तैरकर उसकी सतह को स्पर्श करने के निमित्त सर्वस्व त्याग कर निमग्न होने का असीम साहस हम में कहाँ है। एकदम डूब जाओ, स्वयं अपने अंदर डूब जाओ कहकर श्री रामकृष्ण देव बारंबार जैसे हमें प्रोत्साहित किया करते थे, ठीक वैसे ही संसार के समस्त पदार्थ तथा अपने शरीर की माया ममता का परित्याग कर आत्मस्वरूप में विलीन हो जाने की सामर्थ्य हम में कहाँ है। हम जब यह सुनते हैं कि श्री रामकृष्ण देव असहनीय वेदना से व्याकुल हो माँ दर्शन दे कहते हुए पंचवटी के नीचे गंगा जी की रेतीली धरती पर अपने मुंह की को रगड़ते थे तथा पूरा दिन व्यतीत हो जाने पर भी उनसे उस भाव का विराम नहीं होता था।
तब ये सारी बातें हमारे कर्णकुहरों में केवल प्रविष्ट मात्र होती हैं, किंतु हृदय में उसकी यथार्थता की कुछ भी उपलब्धि नहीं होती, और होने भी क्यों लगे। श्री जगन्माता वास्तव में हैं तथा सर्वस्व त्याग कर व्याकुल हो पुकारने पर अवश्य ही उनका दर्शन मिलता है। क्या हम इस बात पर श्री रामकृष्ण देव की तरह सरल रूप से विश्वास करते हैं? काशीपुर में रहते समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने साधन कालीन अपनी मानसिक व्याकुलता के परिमाण तथा तीव्रता का कुछ आभास प्रदान कर हमें चकित कर दिया था। उस समय हमने जो अनुभव किया था, पाठकों को हम कहाँ तक समझा सकेंगे, हम कह नहीं सकते, फिर भी यहाँ पर हम उसका उल्लेख करेंगे।